हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC NCERT CBSE। अपन ने एक्सरसाइज 5th अपनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, जिसमें कि हमने 2 पार्ट थ्योरी के पढ़ लिए थे। आज हम 3rd पार्ट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे 5th के जो पहले की है। तो उसमें हम पढ़ेंगे अब क्या, पावर ऑफ आयोटा। क्या पढ़ते हैं हम, पावर ऑफ आयोटा। एलजेब्रा तो अपना कंप्लीट हो गया था, है ना, जिसमें हमने क्या जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उनके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ सीख लिया है। अब हम बात करते हैं आयोटा के पावर की। तो देखो, आयोटा की वैल्यू तो मैंने आपको बता दी थी, ठीक है। वैल्यू ऑफ आयोटा क्या होती है, रूट में -1। लेकिन अगर हम स्क्वायर बात करते हैं आयोटा स्क्वायर की, किसकी बात करते हैं, आयोटा स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ऐसे ही हम सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इन दोनों की ही हेल्प से। देखो आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 3 क्या होगी, देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्या होता है, आयोटा 3 होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। कितनी है, -1। और इस आयोटा की वैल्यू नहीं लिखेंगे हम, आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे यहां पर, ठीक है ना। आयोटा को आयोटा ही लिखेंगे क्योंकि आयोटा की वैल्यू -1 रूट हम यूज नहीं करते। हम हमेशा जो पावर में आ जाती है ना तब इसको यूज में करते हैं। तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो जो आयोटा क्यू है वो क्या होगा, -1 इंटू आयोटा, माइनस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब ऐसे ही हम आयोटा की पावर 4 को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, आयोटा की पावर 4। तो देखो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर कितना है, -1 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। तो देखो आयोटा की पावर 4, तो जितनी भी आयोटा की पावर 4 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना, जैसे आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 12, आयोटा की पावर 16, आयोटा की पावर 20, आयोटा की पावर 24, इन सब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, 1। क्योंकि देखो जैसे ये है तो ये क्या होगा, 4 और 4 तो 1 इंटू 1 1, ऐसे ही 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इसे हम सिंपली क्या लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4 के इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। के क्या है यहां पर, के बिलोंग कर रहा है किसी भी नेचुरल नंबर को, ठीक है, या रियल नंबर को। तो देखो के 1 रख दो तो भी इसकी वैल्यू 1, 2 रख देंगे तो 8 हो जाएगा, 3, 12, 4, 5, 6, 7 कुछ भी रख दो। तो याद रखना आयोटा की पावर 4 इंटू के, यानी कि 4 के मल्टीपल्स जितने भी हैं उन सब में आयोटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होने वाली है। क्या होने वाली है, 1। अब ऐसी हम बात करते हैं आयोटा की पावर 5 की। क्या बात करते हैं, आयोटा की पावर 5। तो देखो आयोटा की पावर 4 और इनटू में आयोटा, यही तो है। तो देखो आयोटा की पावर तो 4 है, आयोटा की पावर 4 यानी कि 1, तो 1 इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा। क्या हो जाएगा, आयोटा। तो देखो ये तो थी आयोटा की पावर 4 के 1, और ये क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 के प्लस 1। क्या हो जाएगी, आयोटा की पावर 4 के प्लस में 1। तो इस फॉर्म में यानी कि बोले तो 8 + 1 12 + 1 16 + 1, ठीक है, यानी कि 9 13 17 21 25, ठीक है ना, 9 12 17 21 25, इन सब की जो वैल्यू होगी आयोटा में वो क्या होगी, वो आयोटा ही होगी। क्या होगी, आयोटा। क्योंकि देखो आयोटा इंटू आयोटा, तो ये क्या है, आयोटा की पावर 4 है और इंटू आयोटा ये क्या हो जाएगी, +1। इसकी वैल्यू कितनी है, आयोटा। तो 4 के + 1, यहां कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहां ले लेता हूं कितना, 9,
अब मैं आयोटा की पावर 9 सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो इधर आयोटा की पावर 9, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा की पावर 1। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना, तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 9 ही। तो देखो आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 का कितना होता है 1, और आयोटा के आयोटा ही लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लेता 13 तो ये होता 12, और आयोटा की पावर 12 भी कितनी है 1 है। तो 4 के मल्टीपल्स तो होते हैं कितने 1, और 4 के प्लस 1 होता है आयोटा। अब ऐसे ही हम बात करते हैं 6 की, आयोटा की पावर 6। तो देखो एक तो हो जाएगा ये आयोटा की पावर 4 इनटू में आयोटा की पावर 2। तो देखो ये तो हो गया 1 और इसकी वैल्यू है कितनी -1, तो कितना आ जाएगा अपने पास -1। तो आयोटा की पावर 6 यानी कि 2 के प्लस में 2, आयोटा की पावर 2 के या आयोटा की पावर 4 के प्लस में 2, इसकी वैल्यू क्या होती है -1। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने हैं। वैसे तो सिंपली इनको भी याद कर लोगे ना तो हम बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं। देखो आयोटा की पावर 4 के कितना आ गया 1 आ गया, आयोटा की पावर 4 के प्लस 1 कितना आया था अपने पास आयोटा आया था, और आयोटा की पावर 4 के प्लस 2 कितना आ गया अपने पास -1 आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही किसी की भी निकाल सकते हैं हम, आयोटा के पावर 7 की भी निकाल सकते हैं। देखो 7 तक ही याद करनी है, उसके बाद तो हम सबको निकाल ही सकते हैं। याद तो क्या करनी है, ये 2 याद कर लेना बस, समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। देखो आयोटा की पावर 7 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4। हमेशा 4 को ही लेके करना है क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ऐसा मत करना कि इसको लिख दो 5 और +2, कर सकते हैं लेकिन ये सबसे इजी है क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा की पावर 3। तो देखो आयोटा की पावर 4 तो है 1 और आयोटा की पावर 3 है माइनस आयोटा, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये हो गया आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 इक्वस टू में माइनस का आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 के प्लस में 3 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो यहीं तक है, उसके बाद तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 क्या होगा 2k की फॉर्म में, 9 होगा तो क्या होगा 4k प्लस 2, 10 होगा तो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, ऐसे ही चलता रहेगा। इनके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप इनकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखो इसमें क्वेश्चन गिवन है वो हम सॉल्व करते हैं, आयोटा की पावर 20 प्लस में आयोटा की पावर 14। देखो मैं इधर सॉल्व करके दिखाता हूं, आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 14, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ये तो 4 का मल्टीपल है, आयोटा की पावर 4 इंटू 5 प्लस ये क्या है, ये है आयोटा की पावर 4 इंटू 2 प्लस में 2। ठीक है, यानी कि ये तो है आयोटा की पावर 4k की फॉर्म में और ये है आयोटा की पावर 4k प्लस 2 की फॉर्म में। ये k तो कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे यहां k की वैल्यू 5 है, यहां k की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, तो देखो आयोटा की पावर 4k की वैल्यू होती है 1 प्लस आयोटा की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या होती है -1। ये मल्टीप्लाई में है, क्या प्लस में ही है, प्लस में मल्टीप्लाई में, ये प्लस में। ठीक है, तो 1 और -1, तो 1 से -1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0। तो हमें केवल ये याद रखना है कि 4k की आयोटा की पावर 4 यानी कि 8, 12, 16, 20 सब की वैल्यू होती है 1। 4k प्लस 1 यानी कि 5, 9, 13, 17 सब की वैल्यू होती है आयोटा, और 4k प्लस 2 यानी कि जैसे इसमें है 14 तो ये 4k प्लस 2 है यानी कि 12 प्लस 2।
ठीक है। तो देखो 12 तक की तो वैल्यू क्या है हमें पता है, 12 की वैल्यू क्या है 1, और फिर आयोटा की स्क्वायर उसकी वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा +1 और -1 इक्वल टू में 0। ऐसे क्वेश्चन आएंगे है ना, तो हमें ये वैल्यू लर्न करनी है। मतलब लर्न तो एक केवल ये ही याद कर लेना, 2-3 उनको तो हम वापस क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को सबकी वैल्यू फाइंड करके दिखाई ना, ऐसे ही आप सबकी वैल्यू इनको क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ठीक, ये हो गए पावर ऑफ आयोटा। अब जो नेक्स्ट है वो है आइडेंटिटीज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, देखो आइडेंटिटीज ऑफ रिजल्ट का क्या मतलब है, आइडेंटिटीज और रिजल्ट का मतलब, आइडेंटिटीज क्या है, आइडेंटिटीज तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी जितने भी अपने फॉर्मूले थे ना, कौन कौन से, ये सब आइडेंटिटीज ही तो हैं। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। जो इनके फॉर्मूले थे ना, वो ही सेम टू सेम किसके लिए होगा, ऐसे ही होगा, z1 + z2 का होल स्क्वायर, z1 - z2 का होल स्क्वायर, z1² - z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही z1 + z2 का होल क्यूब और z1 - z2 का होल क्यूब। तो जो फॉर्मूले इनके थे सेम टू सेम, वो यहां सेम टू सेम ऐसे यूज होने वाले हैं। जैसे a² + b² प्लस में 2ab, सेम ऐसे ही a² + b² - 2ab। ठीक है, ऐसे ही यहां z1 प्लस में z2, z1 - z2। ठीक है, यानी कि जो सेम आइडेंटिटीज हम यूज करते थे ना, x या y के लिए या a b के लिए, वही सेम इन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे कैसे यूज करेंगे। जैसे यहाँ ये a + b का होल क्यूब जो होता है, वही z1 + z2 का होल क्यूब होगा ना, कि a³ + b³ प्लस में 3a² b प्लस में 3b²। सेम ऐसे ही उसके लिए नेगेटिव के लिए यहां हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये आइडेंटिटीज तो आप लोगों को लर्न होंगी। अब है इसके अलावा मॉड्यूलस एंड द कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो मॉड्यूलस का क्या मतलब है। जैसे कोई भी एक z है, ये है x प्लस में आयोटा y। ठीक है, तो मॉड्यूलस का मतलब है ये दो साइन, अगर ये साइन लगे हुए ना, तो इसका मतलब ये क्या है, मॉड्यूलस है। क्या है, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस ऑफ जो z होता है वो क्या होता है, x² + y² का अंडर रूट। क्या होता है, x² + y² का अंडर रूट। ठीक है, ये है मॉड्यूलस ऑफ z, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है ये, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। याद रखना, जब भी मॉड्यूलस की बात आएगी तो z का मॉड्यूलस किससे लिखेंगे हम, अंडर रूट x² + y² से। ठीक है, तो और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब है कंजुगेट। ठीक है, देखो कंजुगेट का मतलब क्या है। जैसे z = क्या गिवन है, x प्लस में आयोटा y। ठीक है, अगर कंजुगेट यानी कि होता है z और उसके ऊपर एक ये साइन होता है, इसका मतलब होता है बार। क्या पढ़ेंगे हम इसको, z बार,
क्या पढ़ेंगे, जेड बार। और ये जो बार होता है ना, ये क्या करता है, साइन चेंज कर देता है। क्या कर देता है, साइन चेंज कर देता है। और जो चेंज साइन कर का होता है ना, वो किसका होता है, इमेजनरी पार्ट का। जैसे देखो हमें अगर गिवन है z इक्वस टू -1 प्लस में 2, मान लो 2, ये है 1, -1 और माइनस का आयोटा 2 या 2 आयोटा, ठीक है। और हमसे इसका कंजुगेट फाइंड करवा रहा है, यानी कि जेड बार फाइंड करवा रहा है, जेड बार। तो देखो बार का मतलब होता है -1, इस पे भी बार आएगा, माइनस आयोटा 2 आयोटा और इसके ऊपर बार। लेकिन जब भी ये बार हटेगा ना, तो ये जो इमेजनरी नंबर का साइन है वो चेंज हो जाता है। ये माइनस का रहेगा, लेकिन ये अगर माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्लस का। और अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो साइन ऑफ इमेजनरी नंबर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज। किसमें, कॉन्जुगेट में, ठीक है। तो यही है, नोट दैट द फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ओनली द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट इज चेंज। क्या हो जाता है, साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट चेंज हो जाता है। ये याद रखना, कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट इज चेंज, ठीक है। एक तो ये याद रखना कि मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या होता है। और ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं कि अगर z इक्वस टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार इक्वस टू एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, ठीक। अब जो है वो है मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ जेड, यानी जेड का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स करना है, ठीक है। जैसे इसमें देखो हमें जेड दिया गया है x प्लस में आयोटा वाई। तो देखो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, या तो जेड इनवर्स ऐसे जेड इनवर्स, या फिर हम उसे कैसे लिख सकते हैं, 1/z। एक ही बात है, जेड हम लिखते हैं किससे, x प्लस में आयोटा वाई से। तो हमें इसका क्या इसको फाइंड करना है। और मैंने आप लोगों को जब भी बताया कि जब भी ये नंबर डिवाइड में हो, हमेशा क्या करते हैं, रेशलाइजेशन करते हैं। तो x माइनस आयोटा वाई और x माइनस आयोटा वाई। तो देखो ऊपर तो आ गया x माइनस आयोटा वाई, नीचे फॉर्मूला लगेगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आयोटा हट जाएगा y स्क्वायर। समझ रहे हो, इस x का स्क्वायर प्लस में आयोटा y स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -1, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है और y स्क्वायर। तो देखो हमने सॉल्व किया था 1/z। तो देखो ये ऊपर वाला जो नंबर है ये क्या आया है, ये तो z बार है भाई, प्लस से माइनस में चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो नीचे का नंबर है ये क्या है, देखो ये तो है कितना, मॉड्यूलस z पे रूट था, लेकिन अगर हम स्क्वायर कर दें मॉड्यूलस z का, क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो समझ में आई एक चीज कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है z का, वो क्या होता है, z बार अपॉन में मॉड्यूलस z का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है, z बार अपॉन में मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ये हम सिद्ध किया है, हमने प्रूफ किया है ना, बाकायदा। सबसे पहले 1/z लिया, पता है हमें जब भी डिवाइड करते हैं तो रेशलाइजेशन करते हैं, साइन चेंज करके रेशलाइजेशन किया, ऊपर आया ये नीचे आया। ये तो है एक z का क्या है, बार है, और ये है मॉड्यूलस z का स्क्वायर, ठीक है। तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेटिव। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट है वो तो है ये वाली, ठीक है। फर्स्ट वाली क्या है कि z इक्वस टू 1/z, या z इनवर्स या 1/z, है ना। 1/z लिख लो या z इनवर्स लिख लो, एक ही बात है। क्या होगा, z बार अपॉन में
मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। और इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें भी हैं जिन्हें हम लिख सकते हैं कैसे, देखो सिंपल सिंपल सी चीजें कि ऐसे कोई है, फर्स्ट ये है, सेकंड जो है कि जेड इंटू जेड बार, कि जेड का मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, जेड बार से। तो ये जो नंबर है ना ये किसके इक्वल होगा, ये होगा मॉड्यूलस जेड स्क्वायर के। क्यों होगा करके दिखाता हूं, देखो इधर जेड इंटू जेड बार यानी कि x प्लस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा वाई से। अब ये जो आएगा ये क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए। और देखो वो ही आएगा, x का मल्टीप्लाई x से किया एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई किससे, x का मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं, देखो माइनस आयोटा वाई। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस आयोटा एक्स वाई, और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, किससे, इससे, तो ये हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आयोटा एक्स वाई से आयोटा एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जो कि क्या है, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर है क्या नहीं है। हमने क्या किया है, जेड इंटू में जेड बार यानी कि साइन चेंज किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास, मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर। ये सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट है। ठीक है, अब जो थर्ड है वो तो सिंपल सी, ये तो सिंपल सी चीज है कि अगर Z1 इंटू Z2 के दोनों के ऊपर बार है तो वो इक्वल होगा किसके, Z बार के मोड के और Z2 के, यानी इनको हम अलग अलग लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो फोर्थ है वो डिवाइड की है कि अगर ऐसे लिखा हुआ है कि Z1 अपॉन में Z2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Z1 का बार अपॉन में Z2 का बार। एक साथ लगा हुआ है तो इसका मतलब है वो क्या कहां लगा हुआ है, ऊपर नीचे दोनों तरफ उनके लगा हुआ है। पर यहां ये कंडीशन है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है हमेशा जीरो के इक्वल नहीं रहनी चाहिए ना, ये चीज जरूर ध्यान रखा करो कि हमेशा जो डिनोमीटर वाला पार्ट है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो क्या बन जाता है फिर, इन्फिनिटी बन जाता है, जीरो हो जाता है, तो है ना। तो क्या क्या चीज याद रखनी है हमें, एक तो याद रखना है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, कंजुगेटिव और जेड क्या होता है, जो इमेजनरी पार्ट है ना क्वेश्चन का उसका साइन चेंज कर देते हैं, वो कंजुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना। ठीक है, कंजुगेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स छोटी छोटी सी चीजें हैं जैसे कि जेड या वन जेड इनवर्स या वन अपॉन जेड। ठीक है, वो क्या होता है, जेड बार अपॉन में मॉड्यूलस जेड का स्क्वायर, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ। ऐसे ही जेड इंटू हमने किसका किया है, जेड बार किया है, तो क्या आएगा, मॉड्यूलस जेड स्क्वायर। ठीक है, वो भी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि अगर एक साथ लगा हुआ है तो हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो एक एग्जाम्पल है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -2 प्लस में 3 आयोटा। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूं, इसी वाले से होगा। कौन से वाले से, ये जो हमने पैटर्न अभी अभी किया है ना, ये वाला, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही तो था। तो हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर निकालना है। ठीक है, तो चलो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन है -2 प्लस में 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, यही है ना, -2 प्लस में 3 आयोटा। ठीक है, तो देखो हमको पता है, अब हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ये हमें पता है 1 अपॉन जेड हमें फाइंड करना है, और वो क्या होता है, वो होता है जेड बार अपॉन में जेड के मॉड्यूलस का स्क्वायर। ये होता है, ये हमने किसमें पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज में पढ़ लिया, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो देखो जेड बार फाइंड करो इससे,
तो ये साइन तो ऐसे कैसे रहेगा -2, और ये क्या हो जाएगा -3 आयोटा अपॉन जेड बार का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो रूट में इसका स्क्वायर है ना, तो देखो होगा क्या, रूट एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल सा बताता हूं मैं, इसको साइड में लिखता हूं ऐसे। क्या देखो हमें पता है क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, लेकिन जब यहां स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। सीधा ही हम क्या यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर यूज करेंगे। तो 4 3 3 जब 4 और 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। केवल x और y को यूज करेंगे, आयोटा नहीं लेंगे, है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हो -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, अगर स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हो तो 3 आयोटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये 13। कितना हो जाएगा 13। तो देखो -3 और -2, -3 और -2 कितना हो जाएगा। इनको हम सिंपली ऐसे तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ आयोटा है, तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं कि -2 अपॉन में 13 और -3 आयोटा अपॉन में 13। तो ये अपने पास क्या आ चुका है, ये अपने पास आ चुका है 1 अपॉन जेड, यानी कि जेड इनवर्स की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ चुकी है, जेड इनवर्स की वैल्यू। तो ये मैं मिटा देता हूं, तो जेड इनवर्स इक्वल्स टू -2 अपॉन 13 और -3 अपॉन 13 आयोटा। या तो जेड इनवर्स बोल दो या फिर 1 अपॉन जेड भी लिख सकते हैं, -2 अपॉन 13 और -3 अपॉन 13 आयोटा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। याद रखना किससे निकालेंगे हम, हमेशा इस वाले फॉर्मूले से, मोड जेड अपॉन में, सॉरी जेड बार अपॉन में मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही कि ये क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये जो अपना जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था 5.1 से लेकर, वो हम सब कुछ क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, अब कुछ भी नहीं रहा। अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है कल से इसके एग्जाम्पल्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हमने 3 वीडियो में कवर किया है उन सबको बार बार रिपीट करके देखना है एक बार, सब कुछ क्लियर समझ में आना चाहिए। अच्छे से बिल्कुल धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, तो बस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इनको अच्छे से समझना है, और आयोटा की पावर की वैल्यू सब हमें याद होनी चाहिए या फिर हमें निकालना आना चाहिए ना, कि आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यू, आयोटा 4, 5, 6, 7 तक लर्न कर लो, उसके बाद तो हम उनको फाइंड ही कर लेते हैं ना, वही 4k + 1, 4k + 2, 4k + 3 की फॉर्म में उनको लर्न कर लेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है ना, सॉल्व करने लायक एक्सरसाइज है, मज़ा आता है इसी एक्सरसाइज पढ़ने में। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।